विक्टोरिया मेमोरियल संगमरमर की उत्कृष्ट कृति कोलकाता के स्ट्रैंड रोड पर शांति के एक दृश्य की तरह खड़ी है। हालांकि यह स्मारक शहर के लिए गौरव का प्रतीक रहा है, लेकिन इसे लॉर्ड कर्जन ने ब्रिटिश भारत की पहली महारानी स्वर्गीय रानी विक्टोरिया की याद में बनवाया था। उपनिवेशवादियों के चले जाने के बाद इस स्मारक को सबसे आकर्षक संग्रहालय में बदल दिया गया, जिसमें असली कलाकृतियां हैं जो कभी रानी की थी। उनकी निजी चीजों के अलावा संग्रहालय में पेंटिंग, मूल पांडुलिपियां और यादगार चीजें भी हैं। संग्रहालय के भीतर से टपकने वाली विशुद्ध विलासिता और भव्यता लुभावनी है। कोई भी गैलरी से हॉल तक जा सकता है और राजघरानों द्वारा भोगी जाने वाली समृद्धि और भव्यता के बारे में जानने में घंटों बिता सकता है। स्वतंत्रता के बाद सरकार ने संग्रहालय में नए हॉल शामिल किए, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष, उपनिवेशवादियों के अन्याय और स्थानीय राजकुमारों और रियासतों की कई और कहानियां दिखाई गई। विक्टोरिया मेमोरियल के सामने फैली हरियाली देखने लायक है। इसमें जटिल रूप से तैयार किए गए लॉन, फूलों की क्यारियां और मूर्तियां हैं, जहां आप धूप भरी सर्दियों की सुबह में घंटों बिता सकते हैं और एक चहल पहल भरे शहर के बीच में शांति का आनंद ले सकते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल परिवार और दोस्तों के साथ एक बेहतरीन दिन बिताने के लिए बढ़िया जगह है। इसलिए अगर आप स्मारक के हर हिस्से को देखने की सोच रहे हैं, तो हमारा सुझाव है कि आप जल्दी शुरुआत करें और ब्रिटिश राजघराने और बहादुर भारतीय जीवन के मिश्रण का आनंद लेने के लिए अपना समय निकालें। यह सब वर्ष 1901 में शुरू हुआ, जब ब्रिटिश भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने दिवंगत रानी विक्टोरिया लिए एक राजकीय स्मारक बनाने का फैसला किया। इस स्मारक को सफेद रंग में बनाने में 1,05,00,000 रुपये का खर्च आया। यह धनराशि देशी राज्यों के राजकुमारों के खजाने से निकाली गई थी। लागत का एक छोटा सा हिस्सा लंदन स्थित ब्रिटिश सरकार द्वारा वहन किया गया। संस्कृति और वास्तुकला के शाही संगम वाली इस परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद मुख्य डिजाइनर और निर्माता का चयन एक महत्वपूर्ण कार्य था। इसके लिए रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स को चुना गया और इसके अध्यक्ष विलियम इमर्सन को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। चमकता हुआ सफेद मकराना संगमरमर विशेष रूप से राजस्थान के जोधपुर से मंगवाया गया था। इस विरासत स्मारक की वास्तुकला को इंडो सरसेनिक पुनरुत्थानवादी शैली में डिजाइन किया गया, जिसमें मिस्र, वेनिस, डेक्कन और इस्लामी वास्तुकला के तत्वों की झलक भी देखने को मिलती है। विक्टोरिया मेमोरियल का वह हिस्सा जो इसे कई किलोमीटर दूर से या आकाश से भी पहचानने योग्य बनाता है, वह है केंद्रीय गुंबद के ऊपर स्थित विजय का दूत। यह एक घूमती हुई आकृति है जो विजय और गौरव का प्रतीक मानी जाती है। गुंबद के चारों ओर 4 रूपक संरचनाएं स्थापित है, जो कला, वास्तुकला, न्याय और दान का प्रतिनिधित्व करती हैं। स्मारक के सामने के बरामदे में 3 और प्रतीकात्मक मूर्तियां हैं, जो मातृत्व, शिक्षा और विवेक का प्रतिनिधित्व करती है। जब पर्यटक इस भव्य स्मारक के मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं, तो उन्हें 2 विशाल बारीक नक्काशीदार संगमरमर के शेर दिखाई देते हैं, जो शक्ति और साहस की भावना जगाते हैं। इसके अलावा स्मारक के उद्यान परिसर के मुख्य द्वार पर रानी विक्टोरिया की एक भव्य कांस्य प्रतिमा खड़ी है, जो आगंतुकों का स्वागत करती है और इस ऐतिहासिक स्थल के गौरवशाली अतीत की याद दिलाती है। विक्टोरिया मेमोरियल कोई साधारण संग्रहालय नहीं है। यह दीर्घाओं, हॉलों, खुले स्थानों और सम्मेलन क्षेत्रों का एक विशाल परिसर है। यहां आगंतुक पोर्ट्रेट गैलरी, नेशनल लीडर्स गैलरी, मूर्तिकला गैलरी, क्वींस हॉल गैलरी, शस्त्र और शस्त्रागार गैलरी और कलकत्ता गैलरी का भ्रमण कर सकते हैं। यदि संग्रहित कलाकृतियों की कुल संख्या गिनी जाए, तो यह लगभग 50,000 वस्तुओं तक पहुंचती है। एक वास्तव में आश्चर्यजनक आंकड़ा। लेकिन संग्रहालय की शान सिर्फ कलाकृतियां और चित्रों तक ही सीमित नहीं है। यह साहित्य और संस्कृति का भी एक समृद्ध भंडार है। इसमें विलियम शेक्सपियर जैसे महान लेखकों की दुर्लभ पुस्तकें, कथक नृत्य पर दस्तावेज और यहां तक कि वाजिद अली शाह द्वारा ठुमरी संगीत पर लिखी गई किताबें भी शामिल है। आपको यहां उमर खयाम की रुबायात और द अरेबियन नाइट्स जैसी क्लासिक कृतियां भी देखने को मिलेंगी। इस संग्रहालय की खास बात यह भी है कि इसमें अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल इब्न मुबारक द्वारा लिखित आईने अकबरी की सचित्र पांडुलिपि भी सुरक्षित है, जो भारत के इतिहास और साहित्य के लिए अमूल्य धरोहर है।
विक्टोरिया मेमोरियल के प्राचीन सिलहूट के सामने फैला हुआ मैदान एक शांति का नखलिस्तान है जो कोलकाता शहर की हलचल और पागलपन के बीच सुकून प्रदान करता है। इसके कुछ ही कदमों की दूरी पर स्थित है प्रतिष्ठित भारतीय संग्रहालय, जहां भारतीय इतिहास और संस्कृति से जुड़ी सदियों पुरानी दुर्लभ कलाकृतियां सावधानीपूर्वक संजोकर रखी गई है। इसके अलावा आप कॉलेज स्ट्रीट पर टहल सकते हैं, एक प्रसिद्ध पुस्तक बाजार जिसे हर पुस्तक प्रेमी के लिए स्वर्ग माना जाता है। घूमने के लिए एक और आकर्षक स्थल है बिड़ला प्लेनेटेरियम, जहां खगोलीय शो, शैक्षिक प्रदर्शनियां और इमर्सिव अनुभव। वैसे तो यह संग्रहालय रानी विक्टोरिया और उनके शासनकाल की स्मृति में बनाया गया था, लेकिन समय के साथ और उपनिवेशवाद के अंत के बाद इसमें कई नए खंड जोड़े गए। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण खंड है नेशनल लीडर्स गैलरी। यह गैलरी भारत के विभिन्न स्वतंत्रता संग्रामों, वीर स्वतंत्रता सेनानियों और स्वतंत्रता आंदोलन पर उनके प्रभाव को दर्शाने वाले चित्रों और दृश्यों का एक प्रभावशाली और प्रेरणादायक संग्रह प्रस्तुत करती है।